इसका टाइटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज लाइव। पूजा गुप्ता कैमरामैन चंद्रपाल जी के साथ। आज हम एकत्रित हुए हैं दलित प्रेरणा स्थल नोएडा सेक्टर 15 गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर किसान भाइयों ने अपनी सारी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। मांगे पूरी होती नजर नहीं आने पर उन्होंने एक और कदम उठाया भूख हड़ताल करने का। आइए हम पूछते हैं भूख हड़ताल करने का मुख्य कारण। चाहते हैं कि आपने जो ये भूख हड़ताल का कदम उठाया है, क्या कारण है, किस वजह से आप ये भूख हड़ताल करना चाहते हैं? देखिए, हम गांधी जी के उपासक हैं और गांधी जी के देश में गांधी जी ने हमको सिखाया अहिंसा का मार्ग आंदोलन करने का। तो हम सरकार को अपने आप को पीड़ा दे करके, देखिए, ना तो हम कोई तोड़ फोड़ में विश्वास करते हैं, ना आगजनी में विश्वास करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने हमें ये रास्ता दिखाया अहिंसा का मार्ग से आंदोलन कैसे किया जाता है। तो हम अपने आप को पीड़ा दे करके, एक दिन हमने सर्दी में अपने कपड़े उतारे, आज हम भूखे बैठे हुए हैं और सोते हम खुले आसमान के नीचे हैं रोजाना रात को। तो हम सरकार को अपने आप को पीड़ा करके अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि शायद गांधी जी ने बताया कि अहिंसा के मार्ग से कठोर जो पत्थर दिल इंसान होता है उसका भी दिल पसीज जाता है। इसीलिए हमने ये तरीका अपनाया कि आज हम सांकेतिक तौर पे हमने पहले आज एक दिन का हमने ये आमरण अनशन रखा है, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। और यदि इसके बाद में सरकार नहीं सुनती है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि किसानों की तरफ सरकार देखे। किसानों ने सरकार बनाई है तो हमारा सवाल पूछने का सरकार से अधिकार है, इसलिए किसानों की बात को ध्यान से सुने और उनको समाधान करें और अन्नदाता को हाथ जोड़ करके अपना विदा करे घर के लिए केंद्र सरकार। ये हम आज क्या इसमें संकल्प और हमारा व्रत है आज। तो सर, आपने जो महेश शर्मा जी के सामने अपने वो विचार रखे थे, जो 24 घंटे का आपको टाइम दिया गया था, तो वहाँ से क्या उत्तर मिला आपको? अभी नहीं मिला उत्तर हमें मिला नहीं अभी भी। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो अंधी, बहरी और गूंगी है। अभी हम प्रतीकात्मक कर रहे थे। आइए प्रताप जी जरा इधर, प्रताप जी आ जाएं प्लीज। अभी हम देखोगे आप हमारा, ये आप देख सकते हैं, अभी हमने विरोध प्रदर्शन किया। ये अभी आप देखिए, ये केंद्र सरकार के प्रतीक है। हम तीनों, प्रवीण जी पकड़िए सर, ये केंद्र सरकार के हम प्रतीक हैं और हमारा ये 3 तरह से देखिए। इधर जो है हमारे अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, मैंने कान बंद किए हुए हैं, इन्होंने मुंह बंद किया हुआ है। यानी सरकार अब इस रूप में है कि आंख बंद कर रखी है, ना देखने को तैयार है किसान की तरफ, कान बंद कर रखे हैं, ना किसान की बात सुनने को तैयार है, और मुंह बंद कर रखा है, ना किसान से कुछ कहने को लिए तैयार है, बोलने के लिए तैयार है। इसलिए अंधी, बहरी और गूंगी सरकार है। इसकी सेहत पे इसको कोई जू नहीं चल रहा है। किसान चाहे कितना ही पीड़ा में हो, ठंडे में पड़ा हुआ है, भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, तो हम अपने आप को कष्ट दे करके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए आज का आमरण अनशन रखा है। अभी डॉक्टर महेश शर्मा जी की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, नहीं मिलता है जवाब तो 1-2 दिन बाद में फिर उनसे पूछने जाएंगे, जी बताओ हमें क्या जवाब है। वो जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पूछने के लिए जाएंगे उनके पास दोबारा से। जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किसान भाई अभी भी असंतुष्ट है, इनको किसी भी प्रकार की संतुष्टि सरकार की तरफ से नहीं मिली है। ये बोलते हैं कि अगर आज हमारी बात को सरकार के सामने नहीं रखा गया तो हम अगले काफी ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कहीं ना कभी तो हमारी आवाज़ सरकार की तरफ पहुंचेगी। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे पूजा गुप्ता के साथ।
सर आप बैठिए नीचे नीचे बैठ जाओ। बस 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 थोड़ा गैप दे दीजिए। एक मिनट आरवी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप आरवी न्यूज लाइव पूजा के साथ। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं दलित प्रेरणा स्थल गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 15 नोएडा में, जहाँ भी हमारे किसान भाई मोर्चे पे बैठे हुए हैं। पंजाब से भी कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, वो भी अपना विचार सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। क्या क्या उनकी मांगे हैं, आइए हम पूछते हैं हमारे पंजाबी किसान भाइयों से। गुरदास सिंह धालीवाल सूबा अध्यक्ष पंजाब, असी इतने अपने मंगा मनवाने के लिए 25 तारीख तो से वहाँ पर धरने पे हैं। हम 2 बॉर्डरों पर, सिंगू बॉर्डर पे भी है भारतीय किसान लोक शक्ति, टिकरी बॉर्डर में भी है भारतीय किसान लोक शक्ति। आज हमारे नोएडा बॉर्डर पे राष्ट्रीय प्रधानगी अधीन हम भूख हड़ताल में शामिल होने आए हैं और हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम धरना ऐसे तरह जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। तो तब हम जानना चाहते हैं सर कि आपको नजर आ रहा है, आपको लगता है कि मोदी सरकार तक आपकी मांगे पहुंचेंगी और अब मोदी सरकार आपके समर्थन में खड़ी होगी? मोदी सरकार अब तक अजे तक नहीं जागी, बोली अन्नी ते अनसुनी वाली गल, कन्न भी बंद उन्होंने। इसलिए असी ये जो धरने मुजाहरे होते हैं ये सरकारों को जगाने के लिए शुरू किए जाते हैं। पंजाब में ये धरना 3 महीने से चल रहा है और पंजाब के लोगों ने और सभी स्टेटों के लोगों ने, दिल्ली में आज दूसरा हफ्ता पूरा हो गया, तीसरा हफ्ता शुरू होने वाला। हम ये धरना जारी रखेंगे। सरकार को गोडे टिकने पड़ेंगे। सरकार नरम हो चुकी है, कुछ हमारी मांगे मान रही है, पर जो इस धरने में किसान आकर शहीद हो चुके हैं, डेली एक किसान शहीद हो रहा 3 बॉर्डरों में, पंजाब के और हरियाणा के भी एक बॉर्डर में, वहाँ पे भी आज 13 किसान शहीद हो चुके हैं। कुछ हरियाणा के किसान हैं और कुछ पंजाब के किसान हैं, जिसमें एक साड़ी माता समान माता जी भी साढ़े शहीद हो चुके हैं। असी सरकार से निवेदन करते हैं मोदी साहब नूं भी ये साड़ियां मंगां छेती तो छेती मान ले, क्योंकि इतिहास के विच एक इहो जिहा प्रधानमंत्री लिखा जाऊगा जिसने एक अन्नदाते पर जुल्म किया, अन्नदाते पर जुल्म कर रहा, पर किसान भी इतना संघर्ष लड़ ली इस नालों भी निजबंद है, क्योंकि उसने शांतमय धरना जारी रखा आंदोलन और शांतमय आंदोलन चलता रहेगा। ये हमें बदनाम करने के लिए सिंगू बॉर्डर पे एक लेडी प्रेग्नेंट थी, जो उसने प्रशासन को एम्बुलेंस मंगाने के लिए सभी को फ़ोन किया, पुलिस को भी किया और प्रशासन को भी किया। वो एम्बुलेंस सरकार ने इसीलिए नहीं भेजी कि वो लेडी की कोई नुकसान हो जाए तो इस धरने को बदनाम किया जाए। इसलिए पंजाब के किसानों ने उसको खुद अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुँचाया और वहाँ के उसके एक बच्ची ने जन्म लिया और माँ बेटी को सही सलामत घर में आकर छोड़ा और उसको सलामी भी दी, जो पंजाबियों की रवाज आ, जो असी सगन कहते हैं, वो असी दी की उसी खुशी के मानने के लिए उसको जो हॉस्पिटल में भी उनका खर्चा था वो भी संगठनों ने दिया और उसकी माता ने सभी संगठनों का, पंजाब के लोगों का और किसानों का सभी का धन्यवाद किया। इसलिए असी ये शांतमयी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक कि साडी मांगे नहीं मानी जाएगी असी इत्थे धरना जारी रखेंगे। और मैं आपके मीडिया में एक बात और कहना चाहता हूँ
पंजाब में 1922 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें कुछ साढ़े होशे हुए लीडर पंजाब के, जिसका नाम है रमनीत बिट्टू, यूथ के प्रेजिडेंट आ, वो बोल रहे हैं प्रेस में भी किसान का जो लीडर है वो तो हॉस्टल में सोता और किसान सड़कों पे है। पर मैं उसको एक बात बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के द्वारा, ये किसान अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं, ना कि थोड़े पोलीटिकल लोगों के कहने पे आए हैं। जैसे सरकार कह रही है भी ये तो पोलीटिकल कांग्रेस ने भेजी हो, नहीं, किसी भी एक जो इतने लोग पहुंचे है वो नरोल किसान है, किसी पोलीटिकल ना उन्होंने कोई संबंध नहीं, किसी साढ़े 31 किसान जथेबंदियों के विचों किसी लीडर का किसी का भी पोलीटिकल संबंध नहीं गा। इसलिए ये सानू जथेबंदियों के दफेड़ पाने की खातर जो बयान दे रहे हैं। पर ये जो 1922 का ग्राउंड बना चाहते अपना CM बनाना चाहती या कांग्रेस या कोई होर पार्टी ਜਾਂ BJP ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ CM ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਕਟ ਆ, ਚੌਥਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ में सारे स्टेटों में पराली को किसान बकरी नहीं लेके आता। जेकर सभी नागरिक के ढीठ भरने के लिए, पेट भरने के लिए वो पेटी पैदा करता, उसकी पराली तो फिर बनेगी, और पराली कहाँ से किसान जाएगा। इसने जो सामने नवा कानून थोप दिया है, 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की सजा। किसान पास तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं, ये हमारे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो असी और बिजनेस कर लिए, असी क्यों ये साड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी भूखी मर रही है। किसान का बेटा तो किसान बेटा अपने बच्चे को सही अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, किसान अपने अच्छी कोई खाना नहीं खा सकता। जितना खाना पंजाब सारे साल में खाता है, इनके कुत्ते पिल्ले उतना खाना सरकार से लेकर खाते हैं। जो हमारे कुत्ते पिल्ले भी उसके बाद उसके कुत्ते पिल्लों के साढ़े सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं उनको संभालने के लिए। जो लोगों के पैसों से तनख्वाह मिलती है, लोगों के टैक्स से तनख्वाह मिलती है, वो अपने घर के उसको काम कराते हैं। इसलिए मैं एक अपील करता, ये जो मोदी साहब की सरकार दूसरी बार बनी है, ये सब एक लारा लाया इसने। ये वो कहता था भी हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू तो की करनी थी, जो असी मांग ही नहीं कर रहे। वो कह रहे 3 कानून अच्छे आ, असी तो मांग ही नहीं कर रहे। जो तो मैं मांग ही नहीं कर रहा, मैं मैनू क्यों दे रहा, वो साढ़े विरोधी कानून आ। इसलिए मोदी साहब ने सोच लेना चाहिए। अबानी डानी कुछ घराणिਆਂ ने नहीं ये सरकार बनाई, ये सरकार इंडिया के हिंदुस्तान के किसानों ने बनाई है। इसलिए मोदी साहब ਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ अगले सालों के ਵਿੱਚ मोदी साहब BJP का हिंदुस्तान के ਵਿੱਚੋਂ नाम निशान मिट जाए, क्योंकि 80% किसान है, किसान जाग चुका। इसलिए हम मोदी साहब को बार बार अपील कर रहे हैं। किसान आज ठंड में मर रहा और शहीदियाँ भी हो रही हैं किसान। और एक मैं आपको मीडिया में एक और खट्टर सरकार को अपील करना चाहता हूँ, गल पहुँचानी चाहता हूँ। वो हमारे जो डब वाली बॉर्डर पंजाब में हरियाणा में से एंटर करते हैं, उसी में राजस्थान के कुछ लोग एंटर करते हैं। इसी तरह शंभू बॉर्डर से आगे वो किसानों को और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्होंने खट्टर सरकार को अपील करना भी यहो ਜਿਹੇ हथकंडे ना अपनावे। उसने हथकंडे अपना कर देख भी लिया। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने सभी बॉर्डर उसके तोड़ दिए। जो उसने पत्थर मशीनों से और रेते के टिब्बे लगाए थे, वो किसान के बेटों ने और किसान बुजुर्गों ने अपने हाथों से पासे किए। हम किसान इस अड़िके से नहीं रुकेगा, अपनी मंगा मनवा के जाएगा। जब तक हम तुसी देखो कि शंभू बॉर्डर पे तुसी देखा ही होगा, प्रेस ने कितने ट्रैक्टर ट्राली खड़े हैं, कितनी उत्थे साड़ियाँ मावां साड़ियाँ भैणां नाल आईयां जो साडा लंगर तैयार कर रही हैं। और ये हमारे बदनाम करना चाहते हैं संगठन को, इस संघर्ष को। वे बोल रहे हैं ये खालिस्तानी है वहाँ पे, ये बोल रहे हैं नक्सलाइट है वहाँ पे, पर नहीं, ये नरोल किसान आंदोलन, इसमें कोई भी अतवादी तत्व नहीं गए। ये सानू सरकार आप दे सकती है, जिसमें इसको आंदोलन को फेल करने के लिए सरकार यहो ਜਿਹੇ तत्वों को बांट सकती है। पर कहना कोई से भी जथेबंदी में लो, ये नहीं कहा गया भी ये साढ़े समर्थन में आए हैं, जहाँ उसको स्टेज में किसी ने बोलने दिया हो। अब तुम देखो ये तो सरकार का काम है, सरकार की एजेंसियाँ क्या कर रही हैं वो नहीं देख रही भी ये लोग कहाँ से गूंज रहे हैं। ये सरकार का काम है, जो गलत आंसर गूंज रहा है, जो इसे
जेकर कोई नुकसान होगा इसी तरह का उसका प्रशासन जिम्मेवार है, ना कि किसान अंदोलन के लोग जिम्मेवार। जेकर कोई यहो जी कोई घटना वापरेगी उस मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का प्रशासन उसका जिम्मेवार है। जैसा कि आपने देखा कि है ना, किसान लोगों को किसी भी प्रकार की कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही, कोई समर्थन नहीं मिल रहा है मोदी सरकार से। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम आगे जो भी कदम उठाएंगे, अगर वो कदम उचित हो या अनुचित हो, उसकी सारी जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी। हम अभी तक शांतिपूर्वक अपने धरने के अनुसार आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई तो हम जो भी कदम होंगे, कड़े से कड़े कदम होंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे और अपने धरने को आगे से आगे ले जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हमारी सुनवाई होगी। देखते रहिए आरवी न्यूज लाइव पूजा गुप्ता के साथ। पाल मैया मचाने उठाई थी, नगर था शरीर थानी, दर्द ने सताई, नगर था शरीर धनी, दर्द ने सताई, जुदाई बन के सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।